हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब के एमसीक्यू में। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में यूपी टीईटी प्राइमरी 2022 का हिंदी का पेपर लाया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों, चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। दोस्तों, इसमें जो पहला आपको दिख रहा है 31 से ये 60 नंबर तक है दोस्तों। 31 से 60 नंबर तक है, मतलब इसके 30 क्वेश्चन हैं जो कि 31 से शुरू है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। 31 नंबर, अंगा का उच्चारण स्थान है। पहला है मूर्धन्य, दूसरा कंठोष्ठ, सी नासिक, डी कंठतालव। तो दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। अंगा का उच्चारण स्थान होता है, अंगा का उच्चारण ये दोस्तों का खा गा घा अंगा जो स्पर्श व्यंजन है, हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, ये उसी का 5वां अक्षर है, जो का वर्ग का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक। आइए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ए परिमाण बोधक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सार्वनामिक। चार गज मलमल दोस्तों, बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर ए परिमाण बोधक। क्योंकि इसमें दोस्तों चार गज जो मलमल है, ये एक वस्तु तौल को बोध कर रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों होता शेर भर दूध, 2 गज खादी, 4 हाथ जगह। इस तरीके से दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, समास का विलोम क्या है। पहला ए समस्या, बी सामासिक, सी व्यास, डी साहसिक। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समास का व्यास। शून्य, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, शून्य का तत्सम रूप है। ए शून्य, बी सन्न, सी शून्य, डी शून्य। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। शून्य का तत्सम रूप होता है दोस्तों शून्य, मतलब शून्य। शून्य का जो तत्सम रूप है वो शून्य। शून्य हमारा तत्सम रूप, मतलब जो संस्कृत से आया शब्द है। और जो शून्य जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। ए कष्टदायक होना, बी धोखा देना, सी अप्रिय लगना, डी बहुत प्रिय होना। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। 36 से 40 तक ये क्वेश्चन दिए गए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपने अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्री आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब इसका देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ प्रत्यय, प्रत्यय शब्द वो होते हैं
दोस्तों जो किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे घुमक्कड़ में प्रत्यय है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्कड़। घुम प्लस अक्कड़, तो जो पीछे लग रहा है अक्कड़, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें दोस्तों आपको ऊपर बताया भी गया है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के निकट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था दोस्तों, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों, ए गुण, बी दीर्घ, सी विसर्ग, डी व्यंजन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? दोस्तों आपको ऊपर पैराग्राफ में दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए 35, ये आपको ये लिखा 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ये लिखा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35। क्वेश्चन नंबर 40, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए मुस्लिम धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी वैदिक धर्म। अब बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैदिक धर्म। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, 41, अकाल का पर्यायवाची है? ए अंधियारा, बी अक्षत, सी दुर्भिक्ष, डी अपरिहार। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। और अकाल के दोस्तों और भी अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे भुखमरी है, दुष्काल है, महंगी है, तेजी है। ये भी दोस्तों अकाल के ही पर्यायवाची हैं। जैसे अंधियारा है पहला नंबर, अंधियारा का पर्यायवाची अंधकार है, तम है, तिमिर है, तमस। अक्षत के हैं दोस्तों चावल, तंदुल, आखत, अभंग। तो अपरिहार्य के हैं दोस्तों अनिवार्य, अवर्जनीय, आवश्यक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब रटते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? ए अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, बी छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, सी अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, डी क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा होगा तो दोस्तों? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये है दोस्तों मिश्र वाक्य, क्योंकि अध्यापक देखते हैं ये अलग वाक्य है और छात्र पढ़ते हैं ये अलग वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। बताइए दोस्तों, ए है आपका अपरिमेय, बी अप्रत्याशित, सी प्रत्याशा, डी अनाहूत। 43 नंबर का बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा ना हो, पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है? ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया है, वो अपनी भावना व्यक्त कर रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है? ए नी प्लस कपट, बी निस प्लस कपट, सी निहि प्लस कपट, डी निस प्लस कपट। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निहि प्लस कपट, निष्कपट, क्योंकि ये एक विसर्ग संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मॉरिशस। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस दोस्तों। मॉरिशस में ही दोस्तों हिंदी जो है लिखने में और बोलने में प्रयोग की जाती है, लेकिन वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी अवधी, डी छत्तीसगढ़ी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। 48 नंबर,
वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुमित्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, यह एक वीर रस की रचना है दोस्तों। और झांसी की रानी, बताइए दोस्तों झांसी की रानी, इनकी एक सुप्रसिद्ध कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? ए परिमाणबोधक, बी संख्यावाचक, डी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। क्षेत्रीय दोस्तों, क्षेत्रीय मतलब ऐसे समझे कि आप, हम किसी क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, वो ऐसा क्षेत्र है, वो ऐसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र, तो ये गुणवाचक यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चौराहा शब्द में समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययी भाव समास। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है? बताइए बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। चार राहों का समूह अर्थात चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ए श्रुतलेख, बी सुलेख, सी शुद्धवर्तनी, डी आशुभाषण। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब उसमें हमें पेन नहीं चलाना। श्रुतलेख, इसमें सुनकर हमें लिखना, पेन चलाना। बी सुलेख, लिखना पड़ेगा। शुद्धवर्तनी, इसमें भी लिखना पड़ेगा। डी आशुभाषण, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आशुभाषण। हम सिर्फ बोल रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति है, अपनी भावनाओं को मुख के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियां हैं? ए 18 बोली, बी 25, सी 15, डी 22। बताइए इसका 52 नंबर का सही कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। और दोस्तों एक, ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। 53 नंबर, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है? ए सा प्लस माजिक, बी सामा प्लस चिक, सी समाज प्लस इक, डी समाज प्लस इक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 53 नंबर, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समाज प्लस एक, सामाजिक। 54 नंबर, तद्भव पत्रिका के संपादक हैं? ए हरे प्रकाश उपाध्याय, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी लीलाधर जगूड़ी और डी है अखिलेश। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अखिलेश। 54 नंबर का दोस्तों होगा अखिलेश। और जो ये पत्रिका है तद्भव पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका संपादक तो अखिलेश ने किया, और इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो ये मैं पेपर बता रहा हूँ इसको आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि चीज़ें कभी कभी लिखने से बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, दिमाग में छप जाती हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर आप लिखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? ए नरपति नाल, बी चंद्रवरदाई, सी विद्यापति और डी जगनिक। बताइए दोस्तों, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, इसके कविता के रचयिता हैं जगनिक। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन बताइए, आला खांड जो है वो किसने लिखा है? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा दोस्तों। 56 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनुग्रहित, डी अनुग्रहित। अब दोस्तों ये देखकर बताइए इसमें कौन सा बिल्कुल सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। इसमें इस तरीके की मात्रा चढ़ती है दोस्तों ग्राम में, गा में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, अनुग्रहित। 57 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य शब्द, शुद्ध शब्द है? ए पैतृक, बी पैतृक, सी पैतृक, डी पैतृक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, पैतृक। 58 नंबर, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी मूर्धा, सी दंत, डी दंतालु। इचुए सा नाम तालब्य, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तालु। 59, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है?
ए अत्य, बी आ, सी अत, डी अति। इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति। अति प्लस अंत, अत्यंत। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए पर्वत का शिखर, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, डी पर्वत के पास की भूमि। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि कहलाती उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि होगी उपत्यका, और जो पर्वत का शिखर है वो कहलाता है चोटी। इसका इसका सही उत्तर है चोटी। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वो है उदयाचल। ठीक है, तो अब उसका उत्तर है उदयाचल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने बीच में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि आलाखंड नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए यूपी टेट से संबंधित बहुत सारा मटेरियल लाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।